फाइनली दोस्तों रॉक ने चैलेंज कर ही दिया सेथ एंड कोडी को एक टैग टीम मैच में, लेकिन एक स्टिपुलेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो गाइस फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे हैं। रे मिस्टीरियो का रिटर्न हो गया है, रैंडी ऑर्टन ने बड़ा कांड कर दिया है, लेकिन जो सबसे पहली चीज हुई वो गाइस सबसे मेन थी, वो था गाइस हमारे रोमन रेंस एंड रॉक का सेगमेंट। आज पहली बार दोस्तों मुझे ऐसा लगा रॉक एंड रोमन के बीच में दोस्तों एक छोटी सी बिल्कुल पिद्दी सी दीवार है, और गाइस वो दीवार बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा सिनारियो देखने को मिला जहां एक बारी को लगा कि यहां रॉक ने मारा, यहां रॉक ने मारा। तो गाइस पूरा सेगमेंट दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं हुआ क्या एक्चुअल में। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलती है वहां रोमन रेंस की एंट्री। यहां दोस्तों शॉकिंग थिंग क्या थी, यहां दोस्तों शॉकिंग थिंग ये थी कि रोमन रेंस आते हैं ब्लड लाइन के साथ और रॉक उनके साथ नहीं थे। यहां दोस्तों रोमन रेंस काफी नाखुश नजर आते जनता से, और ये चीज कहते हैं एरिज़ोना एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों ने काफी बुरा रिएक्शन मिलता है। फिर दोस्तों कहते हैं ऐसे नहीं जैसे तुम हमेशा करते आए हो, जिस पर फिर से कहते हैं ग्लेंडेल एरिज़ोना एक्नॉलेज मी, जिस पर फिर से वही लो रिएक्शन। और फिर दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है कि काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों रोमन रेंस को, और रोमन रेंस कहते हैं कि ये आखिरी बार है कि वो ऐसा करने वाले हैं, और उसके बाद वो वहां से चल देंगे। वो कहते हैं ग्लेंडेल एरिज़ोना एक्नॉलेज मी, फिर से दोस्तों वही लो रिएक्शन। रोमन रेंस कहते हैं वाइस मैन चलो यहां से, ये एरिना मुझे डिजर्व नहीं करती, जिस पर पॉल हेमन कहते हैं कि रुक जाइए, अभी वो आने वाला है, कुछ ही क्षणों की देरी है। और उस पर दोस्तों कहते हैं कि आप लोगों से ये एक तरीके की रिक्वेस्ट है कि कुछ ही क्षणों में ग्रेट वन आने वाला है रिंग के अंदर, तो कमर्शियल ब्रेक का इंतजार कीजिए। कमर्शियल ब्रेक आ गई, और ब्रेक के बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है द ग्रेट वन यानी कि रॉक की एंट्रांस। रॉक आए, और गाइस सच्ची बात बताऊं, रॉक को जैसा रिएक्शन मिला पता चला कि रॉक दोस्तों इस समय कितने ऊपर है और कितने आगे है दोस्तों ट्राइबल चीफ से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। वहां दोस्तों रॉक आते हैं, और रॉक दोस्तों सबसे पहले तो ऑडियंस की बेइज्जती मार देते हैं। ये चीज कहते हैं यहां से फिनिक्स थोड़ी सी दूरी पर है ना, जिस पर जनता कहती है ये कितनी दूरी पे, 10-15 माइल, जिस पर जनता कहती है ये। और मैंने कहीं पढ़ रखा है कि फिनिक्स एरिज़ोना यानी कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कोकेन एंड मैथ यूज़र है, यानी कि दोस्तों उन्होंने नशेड़ी बता दिया जनता को, और उसके बाद लोग उन्हें बू देने लगते हैं, और कुछ लोग दोस्तों रॉकी रॉकी की चैंट भी लगाने लगते हैं। इस पर दोस्तों रॉक कहते हैं फाइनली द रॉक हैज कम बैक। इसके बाद दोस्तों रॉक अपनी बातें रखते हैं। रॉक दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि देखो आज का समय बहुत अच्छा है, मैं अच्छे मूड में हूँ, रोमन अच्छे मूड में है, पूरी ब्लड लाइन अच्छे मूड में हूँ। लेकिन गाइस ब्लड लाइन इतने अच्छे मूड में नहीं थी, तो यहाँ रॉक के वर्ड्स दोस्तों काफ़ी अजीबोगरीब लग रहे थे। रॉक आगे कहते हैं कि देखो आज सब खुश है, जिस पर चैंट लगती है कोडी रोड्स, कोडी रोड्स। यहाँ रॉक कहते हैं देखो कोडी रोड्स मुझे चाहता है, लेकिन मुझे और भी लोग यहाँ चाहते हैं। कौन चाहते हैं? यहाँ एरिना में बैठी हुई सारी औरतें मुझे चाहती है, जिस पर दोस्तों चैंट लगती है फिर से रॉकी की। रॉक आगे कहते हैं कि शायद वो चाहती है मेरा 22 इंच का, जिस पर लोग कहते हैं ओ। द रॉक कहते हैं तुम्हारी बुद्धि खराब, 22 इंच माना मेरा डोला। और इसके बाद दोस्तों आगे वो कहते हैं कि ये डोला जो है कोडी रोड्स के गले पर रहेगा। और आगे दोस्तों वो ये चीज़ कहते हैं कि कोडी तुमने मुझे चैलेंज किया है, लेकिन यहाँ चैलेंज करने वाले तुम नहीं बल्कि चैलेंज करने वाले हम होंगे। हम तुम्हारे चैलेंज के सामने एक अलग चैलेंज रखना चाहते हैं। रॉक कहते हैं कि वो 1-on-1 नहीं करना चाहते कोडी से, क्योंकि कोडी डिजर्व नहीं करते, तो उनका आंसर नो है। यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक काउंटर ऑफर मैं रखता हूँ, और ये काउंटर ऑफर तुम्हारे लिए और उस वॉकिंग टिकटॉक इमोट के लिए यानी कि सेथ के लिए। तो सेथ को दोस्तों उन्होंने कार्टून कह दिया, तो वो कहते हैं कि ये रहेगा बिगेस्ट टैग टीम मैच एवर नाइट 1 पर तू और तेरा सो कॉल्ड वॉकिंग इमोट सेथ रॉलिंस फेस करेगा मुझे और मेरे भाई यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। यहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि इस पर दोस्तों आगे उन्होंने सोलो सिकोआ का मजाक उड़ा दिया। यहां वो ये चीज कहते हैं कि देखो अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें एक और चीज दूंगा, वो ये कि नाइट 2 पर ब्लड लाइन बार्ड होगी रिंग साइड से, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होएगा। लेकिन अगर नाइट 1 पर तुम हार गए यानी कि सेथ और कोडी तुम दोनों हमारी टीम से हार गए ना, तो तब नाइट 2 पर होगा ब्लड लाइन रूल्स मैच। वहां कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। वहां वाइज मैन अटैक कर सकता है, सोलो डांस कर सकता है, नेशनल एंथम गा सकता है सोलो सिकोआ, जिस पर सोलो सिकोआ का ऐसा रिएक्शन आता है जैसे कि दोस्तों बिल्कुल अटैक की पोजीशन में आ गए थे। फिर दोस्तों सोलो की चैंट लगती है और रॉक मुस्कुराते हैं। रॉक आगे कहते हैं कि देखो मैं मेक श्योर करूंगा अगर तुम हारते हो नाइट 1 पर
कि तुम नाइट 2 पर भी ना जीतो, और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं बॉस हूं, और ना ही मैनेजमेंट रोक सकती है, ना ही निक एल्डिस रोक सकता है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट रोक सकता है इस कंपनी का। और यहाँ उन्होंने गाली दी है ट्रिपल एच को, जो कि बीप की गई, और उसके बाद ट्रिपल एच की चैन लगती है। इसके बाद दोस्तों रॉक के साथ कांड हो जाता है। रॉक दोस्तों इसके बाद अपना कैच फ्रेज कहने वाले थे कि गाइस रोमन रेंस ने हाथ डाल दिया माइक के बीच में। ये काफी सॉलिड मूवमेंट था, रॉक को गुस्सा भी आ गया था, उन्होंने चश्मा उतार दिया और मूवमेंट ऐसा बन गया कि अब रॉक दोस्तों स्लैप करने वाले ट्राइबल चीफ को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां दोस्तों रोमन कहते हैं इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं चाहता हूं आज रॉक आप मुझे एक्नॉलेज करे, जिस पर दोस्तों रिएक्शन आता ऑडियंस का, होली शी। रॉक दोस्तों काफी मैच्योरली यहां बिहेव किया। उन्होंने ये चीज कही कि रोमन आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ। इसके बाद दोस्तों हाथ बढ़ाते हैं और गले लगाते हैं रोमन को, और ये चीज कहते हैं कि फैमिली है और तुम लोग नहीं समझोगे, जाओ घर जाके फिर से नशे करो। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने माइक दिया रोमन को। रोमन कहते हैं व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग, और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो यहां दोस्तों एक टैग टीम मैच की डिमांड रख दी है रॉक ने, जो कि मैंने आपको बताया भी था नाइट 1 पर होगा। मैंने कई बार बताया था, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। और ये मैच जो होगा इसके अंदर एक स्टिपुलेशन ये है कि गाइज अगर कोडी एंड सैथ जी जाते नाइट 1 पर, तो गाइज नाइट 2 पर ब्लड लाइन बार्ड होगी, वरना दोस्तों नाइट 2 पर जो मैच होगा कोडी एंड रोमन का, वो होगा ब्लड लाइन रूल्स। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी दोस्तों तगड़ा एक्शन देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर दोस्तों मैच देख रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर का, और रैंडी का मजाक उड़ा रहे हैं। इस दौरान दोस्तों एले नाइट आकर पूछते हैं कि एजे स्टाइल्स को कहीं देखा गया, वहां दोस्तों दोनों कहते हैं कि नहीं देखा। वहां से एले नाइट निकल जाते हैं, उनके हाथ में चेयर थी, ये वही चेयर थी जो कि एजे ने अटैक की थी उनपे, जिस पर दोस्तों वहां आ जाते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन पीछे से दोस्तों देखते हैं कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जिस पर दोस्तों हंसते हुए ऑर्टन कहते हैं हाउ फनी। वेल मैं तुम्हें बताना चाहूंगा तुम दोनों में से कोई एक मुझे आज फेस कर रहा है, वो तुम डिसाइड करो। वॉलर ने ऑस्टिन थ्योरी का नाम आगे कर दिया, और इस पर दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी है वो कहते हैं कि पहले एलिमिनेशन चेंबर में और अब यहां तू मुझे बहुत ज्यादा सिता रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल रहा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी टिफनी का मैच। टिफनी दोस्तों काफी सुंदर सुपरस्टार है, और गाइज आज इन्होंने नायोमी को फेस किया है, और ये एलिमिनेशन चेंबर का आफ्टर मैच था, आपने देखा वहां क्या हुआ था। इस मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, एंड में नायोमी को दोस्तों उन्होंने अंधा कर दिया और चीट करके दोस्तों मैच में वो जीती है, जहां दोस्तों उन्होंने प्रीटीएस्ट मूनसॉल्ट एवर दोस्तों लगाया, और यहां दोस्तों मैच में वो जीत गई है। एक आसान जीत उन्हें यहां मिली। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है दोस्तों डेकोटा काई एंड बेली का मैच, जहां दोस्तों फेस करी थी काबुकी वॉरियर्स को। चैंपियनशिप दांव पर थी, और गाइस एडब्ल्यू वालों ने एक चेंज डाला था इस मैच में, तो स्टेक काफी हाई थे। लेकिन गाइस इसके अंदर जो चीज हमें लग रही थी वही हुई। इसके अंदर दोस्तों जो धोखा हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे अपने वीडियोस में, वो देखने को मिला है। तो इसके अंदर दोस्तों होता यह है कि पहले दोस्तों बेली परफॉर्म करती है, जिन्हें काफी पीट देती है काबुकी वॉरियर्स। जब टैग जाता है दोस्तों डकोटा काई के पास, हाथ पीछे कर लेती है, और उसके बाद अपने असली रंग दिखाती है। डकोटा काई पर दोस्तों बेली अटैक कर देती है गुस्से में, और इस दौरान दोस्तों काबुकी वॉरियर्स आकर दोस्तों अटैक कर देता है बेली के ऊपर। सभी मिलकर दोस्तों बेली को खूब पीटते हैं, खासकर दोस्तों जो हमारी अपनी चैंप है यानी कि दोस्तों स्काई, उन्होंने पीछे से हमला किया बेली के नेक के ऊपर, जो कि काफी सैवेज था, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। बैक स्टेज जाने पर दोस्तों इन सभी की मुलाकात होती है जेड कारगिल से, जहां ईओ स्काई जेड को कुछ कहती है अपनी भाषा में, लेकिन बीच में आ जाते हैं निक एल्डिस, और बीच में दोस्तों बचाव करते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपने ब्रॉन ब्रेकर का मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। और इसके अंदर दोस्तों खास चीज क्या थी कि वो फेस करे थे क्विन को। क्विन दोस्तों काफी टाइम से कहे जाते थे कि रोमन रेंस के जैसे हैं और एनएक्सटी के सुपरस्टार है। ये उनका भी डेब्यू था, और कह लीजिए दोस्तों ब्रेकर का भी स्मैकडाउन डेब्यू था। ब्रेकर ने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 30-40 सेकंड में मैच खत्म कर दिया। मैच जैसे ही शुरू हुआ, स्पीयर लगाया 1, 2 and 3, ब्रॉन ब्रेकर मैच को जीत गए हैं। इसमें दोस्तों जो इंटरेस्टिंग थिंग मुझे लगी, ब्रॉन ब्रेकर को कहीं ना कहीं वैसे बुक किया जा रहा है जैसे कि गोल्डबर्ग को बुक किया गया था WCW के दिनों में। तो हमारा मॉडर्न डे गोल्डबर्ग ब्रॉन ब्रेकर इसमें जीता। फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से दोस्तों जो हमारे सांटोस एस्कोबार है वो अपनी टीम को फाइट अप कर रहे हैं, शराब शुरूप पिला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों उनका मैच भी होता है जो कि था कार्लिटो के खिलाफ। एस्कोबार का दोस्तों ये जो मैच था स्ट्रीट फाइट मैच था, और इसके अंदर दोस्तों काफी ज्यादा हम लोगों को ब्रूटैलिटी देखने को मिली। 3 बार का यूज हुआ, इवन दोस्तों चेयर का भी काफी तगड़े तरीके से यूज हुआ। लेकिन मैच में अहम पॉइंट तब आता है जब दोस्तों मैच के अंदर इन्वॉल्वमेंट आती है एंजल गार्जा हम्बर्टो की, जो कि आकर एस्कोबार की मदद करते हैं। यहां दोस्तों कार्लिटो किकआउट करते हैं, और फिर दोस्तों एंट्री देखने को मिलती है LWO की। LWO अटैक करता है इन दोनों के ऊपर, लेकिन फेल रहता है। यहां दोस्तों तीनों ने फिर से एस्कोबार को घेर लिया, लेकिन फिर जो कुछ हुआ किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो का रिटर्न हुआ। काफी बूढ़े लग रहे थे, दाढ़ी दोस्तों उनकी बड़ी हुई थी, और गाइस इस पर देखने को मिलता है कि वो बैसाखी लेकर आते हैं
जहां दोस्तों फिर एस्कोबार मुस्कुराते अपने गुरुओं को भेजते हैं कि जाओ यार इस लंगड़े को देखो, लेकिन रे मिस्टीरियो फेक कर रहे थे, उन्होंने बेसाखी से दोस्तों उल्टा पिटाई कर दी दोस्तों वहां उन दोनों की। और फिर रिंग के अंदर देखने को मिली ये चीज कि कार्लिटो जो है वो खड़े हुए हैं और रे ने रोप के ऊपर बिछा दिया है दोस्तों एस्कोबार को, लगता है 619, और उसके बाद स्पाइन बस्टर ऑन फ्रिकिंग टेबल 1 2 and 3, यहां कार्लिटो जीत गए। अब दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डब्ल्यू वालों का बताना कि टैग टीम स्प्लिट होंगे। तो यहां दोस्तों क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो हमारी ब्रांड न्यू कैच रिपब्लिक है वो गाइस बात कर रही है दोस्तों, निक एल्डिस से ये चीज कह रही है कि उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए। निक एल्डिस कहते हैं कि उनके पास इससे बड़े प्लान्स है और चैंपियनशिप के साथ वो कुछ करने आगे कुछ कह पाते कि गाइस वहां जाते हैं। एलए नाइट पूछते हैं एजे कहां है, निक एल्डिस कहते हैं उन्होंने मना कर रखा है एजे को ताकि यहां भसड़ ना मचे। एलए कहते हैं कि मैं उसके घर पर जाकर उसे पीटूंगा, चाहे तुम मुझसे कहीं भी छिपा लो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूं। इससे पता चलता है दोस्तों कि हो सकता है नेक्स्ट वीक हम लोगों को चीज देखने को मिले कि एजे स्टाइल्स के घर पर एलए नाइट पहुंच चुके उसी चेयर के साथ। डब्ल्यू वाले दोस्तों हमें बता रहे हैं नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। बॉबी लैशली वर्सेस केरियन क्रॉस नेक्स्ट वीक होगा और साथ साथ लोगन पॉल का भी रिटर्न होगा। अब लोगन पॉल का दोस्तों रिटर्न होगा तो रैंडी ऑर्टन क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट था फ्यूचर के लिए, लेकिन आज क्या हुआ वो गाइस इंटरेस्टिंग ज्यादा है। रैंडी ऑर्टन का मैच था दोस्तों अब ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ, केविन ओवेंस कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे, मैच काफी अच्छा जा रहा था और गाइस एंड में रैंडी ऑर्टन ने पकड़ बना ली। इस दौरान एक चीज देखने को मिलती है एंड जैसे में कि गाइस जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी रोल करके जाते हैं और उन्हें लग जाता है आर्ग्यू आउट ऑफ नोवेयर, जो कि काफी क्रेजी आर्ग्यू था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि जो वॉलर अटैक करते हैं रैंडी के ऊपर, लेकिन ओवेंस आ जाते हैं, ओवेंस अटैक करते हैं दोस्तों वॉलर के ऊपर। इस दौरान थ्योरी फिर से इन्वॉल्वमेंट देते हैं और गाइस यहां थ्योरी को स्टर्नर लगा जो कि काफी क्रेजी स्टर्नर था, और फिर वॉलर दोस्तों अटैक करते हैं फिर से ओवेंस पर, उन्हें पीछे मिलते हैं ऑर्टन जो कि लगाते हैं आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर अगेन, और फिर दोनों दोस्तों टॉन्ट करते हैं स्मैकडाउन और फिर चली जाती है। गाइस काफी क्रेजी एंडिंग हुई है और रैंडी ऑर्टन के जो ये 2 आरक्यू थे ना एंड में दोस्तों चेरी ऑन टॉप था। आज का स्मैकडाउन किसी केक से कम नहीं था। अब दोस्तों देखना होगा ये कि ये जो टैग टीम मैच नाइट 1 पर होने वाला है रॉक एंड रोमन का, क्या वाकई में रॉक रोमन के 100% लॉयल रहने वाले, क्योंकि आज दोस्तों तगड़े तरीके से एक ब्रेकअप टीज किया गया इन दोनों के बीच में। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ब्रेकअप होगा या फिर नहीं, और अगर मैच होता है तो कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी थी, डू सब्सक्राइब इसी तरीके के कंटेंट पाने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।